प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एक्सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 7.1 भिन्न। विद्यार्थियों, हम कक्षा 6 की जो भिन्न की प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.1, इसके सभी सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। इनमें से छायांकित जो भाग कर रखा है उनके लिए हमें भिन्न लिखनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है, कुल भाग को हमेशा नीचे लिखना है, तो कुल भाग में से जितने भाग छायांकित है उनको हमें ऊपर लिखना है। बस इतना सा ध्यान रखना है, आप रख लेंगे। चलिए देखते हैं। तो भाग कैसे होने चाहिए? समान भाग होने चाहिए। जितने भी भाग हो वे समान भाग होने चाहिए। देखिए पहला है, इसमें 1 2 3 4 चार त्रिभुज है। चार त्रिभुज में से दो भाग छायांकित, भिन्न बनेगी 2/4। 2/4 आ गया समझ में? इसके भिन्न क्या बनेगी? 2/4। दूसरा है, इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल भाग है 9। कुल बराबर भाग है 9। कुल में से छायांकित है 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 में से 8, इसको हम लिखेंगे 8/9। भिन्न क्या लिखेंगे? 8/9। अगली भिन्न है, इसमें देखिए कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भाग में से 1 2 3 4, 8 भाग में से 4 भाग छाएंगे, तो लिखेंगे 4/8। आ गया समझ में? अगला देखिए, इसमें 1 2 3 4 कुल बराबर भाग है 4। 4 में से एक भाग छाएंगे, इसकी भिन्न बनेगी 1/4। इसमें कोई दिक्कत? आ गया समझ में? कुल भाग, कुल बराबर भाग हमें नीचे लिखते हैं, ऊपर जो लिखते हैं कुल भाग में से जितने भाग छायांकित हो वे भाग हम ऊपर लिखते हैं। इस प्रकार से हम छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न को बिल्कुल सरल तरीके से लिख सकते हैं। क्या आप भी इसको आराम से लिख पाएंगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? आइए अगला सवाल, इसमें पांचवा। इसमें देखिए कुल बराबर भाग है 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 1 2 3, 7 में से 3 भाग छायांकित, भिन्न बनेगी 3/7। लगे समझ में? अगला है छठा, कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल भाग है 12। 12 में से 1 2 3, 12 में से 3 छायांकित है, इसको लिखेंगे 3/12। कोई दिक्कत तो नहीं है? 8 सातवां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल भाग है 10। 10 में से 10 ही छायांकित है, मैंने लिखेंगे 10/10। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रकार से छायांकित भाग की भिन्न लिख सकते हैं। अगला है आठवां, इसमें कुल बराबर भाग देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल बराबर भाग है 9। 9 में से 1 2 3 4, 9 में से 4 भाग छायांकित, बनेगी 4/9। कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छायांकित भाग की भिन्न लिखनी हो तो आपको ध्यान रखना है, कुल भाग हमेशा नीचे लिखने हैं। कुल भाग में सभी भाग आ जाते हैं, छायांकित और बिना छायांकित, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ऊपर वही लिख रहे हैं जो भाग छायांकित हो। कर लेंगे ना आप? आइए अगला नौवा, इसमें देखिए कुल बराबर भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल बराबर भाग है 8। 8 में से 1 2 3 4, 4 भाग छायांकित, हम लिखेंगे इसको 4/8। 8 में से 4 छायांकित, 4/8 इसकी भिन्न बनेगी। 10वां है, देखिए इसके दो बराबर भाग हैं, दो बराबर भाग में से एक भाग छायांकित है, भिन्न क्या बनेगी? 1/9। 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं? छायांकित भाग की भिन्न लिखना बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल सरल होता है, बस थोड़ा सा आपने कुछ समझने की आवश्यकता होती है। समझना ये है कि हम कुल बराबर भाग नीचे लिखते हैं
और उनमें से जितने भाग छायांकित हो वह हम ऊपर लिखते हैं। भिन्न में ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। अंश में छायांकित भाग और हर में कुल बराबर भागों को हम लिखते हैं। अगला है दूसरा, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। ये जो भिन्न दे रखी है इसके अनुसार इनमें से जो भाग दे रखे हों उनको अब आपको छायांकित करना है। देखिए पहला है 1/6, भाग देख लीजिए बटे में 6 है तो कुल बराबर भाग है 6, 1 2 3 4 5 6, कुल बराबर भाग है 6। अब 6 में से आपको एक भाग छायांकित करना है। कितना करना है? एक भाग छायांकित करना है। हम इसमें से एक भाग छायांकित कर लेते हैं। कोई सा भी आप एक भाग छायांकित कर सकते हैं। चलो अपन इस प्रकार से छायांकित कर लेते हैं ताकि आपको छह में से एक भाग छायांकित 1/6 समझ में आ गया। 6 भाग में से हमने केवल और केवल एक भाग को छायांकित किया क्योंकि 1/6 है। 6 में से एक भाग छायांकित करना है। अगला है दूसरा 1/4, 4 में से एक भाग छायांकित करना। देखिए 1 2 3 4, 4 बराबर भाग है। इसमें से आप कोई सा भी एक भाग छायांकित कर सकते हैं। आप चाहे ये करें चाहे ये करें चाहे ये करें चाहे ये करें, 4 में से कोई सा भी एक भाग आपको छायांकित करना है। जैसे कि मैं ये वाला भाग छायांकित कर देता हूं। ये है 1/4, 4 भाग में से एक भाग छायांकित करना 1/4। तीसरा है 1/3, 1 2 3, 3 बराबर भागों में से एक भाग छायांकित करना है। आप कोई सा भी कर सकते हैं, चाहे ये करो चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला, 3 में से कोई सा भी भाग आप छायांकित कर सकते हो। जैसे देखिए अपन ये वाला कर लेते हैं। तीन में से हमने एक भाग छायांकित किया, ये है 1/3। आ रहा है समझ में? भिन्न का कोई भाग हम छायांकित करें इसी आकृति में, बिल्कुल आप इस प्रकार से इजीली कर सकते हैं। अगला है चौथा 3/4। अब यहाँ 4 कुल बराबर भाग है, 1 2 3 4, 4 बराबर भाग में से 3 भाग छायांकित करने हैं। अब आपको इसमें से कोई से भी 3 भाग छायांकित करने हैं। तो हम कर लेते हैं 1 2 और ये 3। ये भिन्न है 3/4, 4 में से 3 भाग हमने छायांकित किए, भिन्न हुई 3/4। अगला पांचवा देखिए 4/9, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बराबर भाग है। इनमें से 4 भाग छायांकित करने हैं। कोई से भी 4 भाग छायांकित कर सकते हैं। 1 2 3 और ये 4। 9 में से 4 भाग छायांकित कर ले तो भिन्न 4/9। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? भिन्न में कोई भी भाग छायांकित करना, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। अब इनमें से आप में कोई भी गलती हो उस गलती को आपको पहचानना है। यह 1/2 है। अब देखिए 1/2 कब होता है? जब इसके दो बराबर भाग होते हैं तो उसमें से एक भाग छायांकित करते हैं। क्योंकि देखिए ये भाग और ये भाग, ये ज्यादा है ये कम है, बराबर भाग नहीं कर रखे हैं, तो ये 1/2 नहीं है। इसमें देखिए यह 1/4 है। देखिए 4 भाग तो है लेकिन क्या चारों भाग बराबर है क्या? ये छोटे भाग हैं ये बड़े भाग हैं, तो उसमें से ये भाग छायांकित कर रखा, क्या 1/4 हो गया? नहीं हुआ।
ये भी गलत है। तीसरा ये 3/4 है क्या? तो इसमें 4 बराबर भाग कर रखे क्या? 1 2 3 4, ये छोटा भाग है, ये बड़े भाग, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, चारों भाग अलग अलग है। इसमें चारों भाग बराबर है क्या? नहीं। तो चारों भाग बराबर होते उसमें से 3 भाग छायांकित करते तो भिन्न से होते। इनमें से एक भी भिन्न का भाग सही छायांकित नहीं कर रखा है। हम क्या लिखेंगे? इनमें सभी आकृतियों में कोई भी छायांकित भाग दी गई भिन्न नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता। इनमें सभी आकृतियों में कोई भी छायांकित भाग दी गई भिन्न नहीं दर्शाता, यानी ये गलती है। इसमें आपको मैंने बता दी गलती क्यों है, आ गया ना समझ में? तो आप भी इस प्रकार का पूरा ध्यान रखेंगे, भिन्नों में बराबर यानी समान भाग होने चाहिए, समान भाग में से आप कितने भाग ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया ना? इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, अच्छे से इस बात को समझना है, अच्छे से इस पे कार्य करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 14, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? बताइए एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे एक दिन में घंटे, एक दिन में घंटे बराबर 24। कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे में से 8 घंटे, बताइए कौन सी भिन्न बनेगी? 24 में से 8, तो आप भिन्न क्या लिखेंगे? 8/24। इसका आप थोड़ी एक लाइन भी लिख सकते हैं, 8 घंटे एक दिन की भिन्न बराबर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से 8 घंटे, तो 8/24 क्या होगा? 8/24। इस भिन्न को आप और भी छोटा कर सकते हैं, यहां तक कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं। अभी आप 6 क्लास में है, 6 क्लास में आप इतना सा भी समझ लिया ना तो आपके लिए सही है। और आप चाहो इन दोनों में से 8 के पहाड़े से कट रही है, 8 का भाग इसमें भी देंगे, 8 का भाग इसमें भी देंगे। 8 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार? एक बार, और इसमें जाएगा 3 बार, 1/3 भी इसके भिन्न लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से 8/24, 8/24 के लिए हम क्या लिखेंगे? चलिए आप इसको देखिए, समझिए। 8/24 में क्या करना है? 8 में भी हम भाग देंगे और 24 में देंगे। भाग एक में नहीं देना, अंश में भी देना है, हर में भी देना है। अंश में भी जिसका दो उसी का हर में भी देना है। क्योंकि इसमें हम 8 का भाग देते हैं तो इसमें भी हम 8 का भाग देंगे। चलिए हम चेक करेंगे भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 8 का भाग 8 में कितनी बार? एक बार। और 8 का भाग 24 में 3 बार। तो 1/3 ये भिन्न भी सही है, 8/24 भी सही है और 1/3 भी सही है, क्योंकि हमने इसका सरल रूप हमने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से भी आपको ये सीखना है, और यहां तक भी आप कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया ना कि आपको समझ में आ रहा है? अगला है 5वां, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है?
40 मिनट 1 घंटे। अब बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? बिल्कुल सही, 60 मिनट। लिखेंगे 1 घंटे में मिनट बराबर कितने मिनट होंगे? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, बताइए 40 मिनट, 60 मिनट की कौन सी भिन्न बनेगी? 60 में से 40, हम लिखेंगे 40 मिनट 1 घंटे की भिन्न बराबर 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 में से 40 मिनट, तो 40 बटा 60। 60 में से 40, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 40 बटा 60। ये अपना आंसर सही है। अब अपन चाहे कि इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग देके इसको छोटा करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। 40 बटा 60, आप चाहे तो पहले दोनों में 10-10 का भाग दे दें, आप चाहे तो दोनों में 20-20 का भाग दे दें। 20 का भाग दोनों में जा रहा है, चलिए 20 का भाग दे देते हैं। 20 दूनी 20 का जो इसमें देना है इसी में भी देना है। 20 दूनी 40 2 बार, तो 20 का भाग 60 में 3 बार, यानी 2/3 भी इसकी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। आप चाहे पहले इसको 0 से 0 काट सकते हैं, 4 में और 6 में फिर 2 का भाग दे करके भी आप 2/3 प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया ना? गणित को हम बहुत सी तरीके से समझ सकते हैं, बस आपको समझने पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। आगे समझ में इसकी भिन्न। अगला है छठा, आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सी बार अपने मित्र भी क्या होते हैं या अपन भी होते हैं, तो अपने मित्रों के साथ खाना शेयर करके खाते हैं। समझ में आ गया ना? और बराबर अपन बंटवारा करते हैं। ये है, आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। बात 2 प्रकार के सैंडविच है, एक तो सब्जी वाला है और दूसरा जैम वाला है। सब्जी वाले के भी वो 3 भाग करेगा और जैम वाले की भी वो 3 भाग करेगा। तो एक वो उसके दोस्त हो गए, तो मैंने 3 समान भाग करेगा। लिखेंगे आर्य प्रत्येक सैंडविच को 3 समान भागों में बांटेगा। जिससे प्रत्येक को बराबर भाग मिले। प्रत्येक को बराबर भाग मिले। आया समझ में? आर्य क्या करेगा? आर्य प्रत्येक सैंडविच को 3 समान भागों में बांटेगा, इससे प्रत्येक को बराबर भाग मिले। ना समझ में? प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटेगा, उसमें प्रत्येक को बराबर भाग मिले। और क्या है? अगला है बी, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? बताइए, एक सैंडविच के कितने भाग किए? 3 भाग किए, उनमें से कितना? 1। उसको हम क्या लिखेंगे भिन्न में? 1/3 लिख सकते हैं। प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का भाग मिलेगा। कितना भाग मिलेगा? 3 बराबर भाग कर रहा है, उसमें से 1 मिल रहा है, तो 1/3। आगे ना समझ में?
कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऐसे सवालों में आप ये छोटी छोटी लाइनें लिखना सीखें, अभ्यास जरूर करें। अभी आप 6th क्लास में हैं, तो अगर आप अभी से ये अभ्यास करेंगे, समझ करके अपने छोटे छोटे शब्द लिखना, उसको सवाल को समझना, सवाल को सही तरीके से करना, ये सभी हमें सीखना है अच्छे से, इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसने 30 ड्रेस रंगनी थी। कितनी? 30 ड्रेस। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है, उसने ड्रेसों की कितनी पिन रंग ली है? बताइए, 30 में से उसने कितनी रंग ली? 20 रंग ली। हम लिखेंगे कुल ड्रेस बराबर 30, अब तक रंगी 20। तो उसने ड्रेसों की कितनी बिन रंग ली? रंगी हुई ड्रेसों की भिन्न। हम इस बराबर से लिखना सीखे, चलिए आप सीखते हैं। कुल ड्रेस जिनको रंगनी थी, जैसा आप चाहे, कितनी? 30 ड्रेस। अब तक उसने 20 ड्रेस रंग ली। अब तक ड्रेस रंग ली। कितनी ड्रेस रंग ली? 20 ड्रेस। ये लिखना सीखे। देखिए अपने पास समय है, 6th क्लास पढ़ रहे हैं, समय से लिखना सीखे, अभ्यास करें और अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखे, और कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए अच्छा लिखे, बेहतर लिखे। ड्रेसों की कितनी पिन रंग ली? तो लिखेंगे उसने ड्रेसों की भिन्न रंग ली। कितनी? 30 ड्रेसों में से 20 ड्रेसें रंग ली। भिन्न क्या बनेगी आपको ध्यान में? 20/30। बिल्कुल सही, 20/30। और ये भी आपका सही है, 20/30। और इसको आप चाहें तो मुझे इसको और सरल करना है, तो 20/30 को में भी आप 30 में, दोनों में किसका भाग जा रहा है? 10 का। तो हम 10 का भाग इसमें भी देंगे और इसमें भी देंगे। 10 का भाग 20 में 2 बार, 10 का भाग 30 में 3 बार। भिन्न क्या बनेगी? 2/3। आ गया समझ में? तो उसने 2/3 भिन्न रंग ली, यानी इतनी उसने ड्रेसें रंग ली। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखिए, अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है? आपको 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखनी है, और उसमें से अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है? में 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं। कौन कौन सी है 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या है? लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आया समझ में? तो ये 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखिए 2 से 12 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी संख्या है ये? 11 संख्या है। अब इनमें से आपको कौन से छांटनी है? अभाज्य संख्या है। इनमें से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देख लीजिए। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो होती है अभाज्य संख्या। ये आप सीखा था पहले, और अभी आप ये ध्यान रखें। इसमें से अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7 और 11। कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5। इनको लिख दीजिए 2, 3, 5, 7 और 11। इनमें से ये 5 अभाज्य संख्या है। कितनी?
5। अब भिन्न क्या बनेगी? अभाज्य संख्या है, इनकी कौन सी भिन्न है? लिखेंगे अभाज्य संख्या है, इनकी भिन्न है। अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है? अभाज्य संख्या कितनी है? 5। विभिन्न संख्याओं में से 11 संख्याओं में से 5 अभाज्य संख्या है। भिन्न बनेगी 5/11। क्या बनेगी? 5/11। कुल में से कितनी है? 11 में से 5, तो 5/11। ये इनकी भिन्न बनी। इसमें कोई दिक्कत आपको? 5/11। अगला है नवा 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है? अब इनमें से अभाज्य संख्या छांटनी आपको। लिखेंगे 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या है। लिखेंगे कौन कौन सी लिखेंगे? 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। सॉरी 13 भी लिखना है। 113, 102 से 113 तक की सभी प्राकृत संख्या हो गई। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है 12। कितनी है? 12। अब इनमें से आपको अभाज्य संख्या छांटनी है। इसमें से लिखेंगे अभाज्य संख्या है। इनमें से आपको अभाज्य संख्या देखनी है। 103, 103 के बाद में लिख सकते हैं आप 107, 109 और 113। कितनी हो गई? हम लिख देंगे 103, 107, 109 और 113। कितनी है बताओ? 1 2 3 4। तो अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है? तो लिखेंगे अभाज्य संख्या है इनकी भिन्न है। इनकी कौन सी भिन्न है? 12 में से 4, तो क्या लिखेंगे? 4/12। और दोनों में ये भी आपका आंसर सही है। और आप चाहें कि इनको और छोटा करना है, 4 में भी और 12 में भी 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 4 का भाग इसमें भी देंगे और उसमें भी देंगे। 4 का भाग 4 में एक बार, 4 का भाग 12 में 3 बार। 1/3 भिन्न क्या प्राप्त हुई? 1/3। 4/12 भी सही है, तो इसके भिन्न हम सरल रूप में प्राप्त करते हैं, तो 1/3 भी इसके भिन्न सही है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है समझ में आपको? चलिए अगला 10वां, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में क्रॉस है? इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में क्रॉस है? आप देख सकते हैं कितने व्रत है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल व्रत है 8। 8 में से 1 2 3 4, 4 में क्रॉस है, तो लिखेंगे इसकी भिन्न लिखेंगे। 8 में से 4, तो 4/8। ये भी अपना आंसर सही है। और आप चाहें कि इसमें भाग देना है, दोनों भाग जाए तभी देना है। इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का जा रहा है, दोनों में सेम का देना है। हमेशा ध्यान रखना, भाग देना है तो सेम का देना है। 4 का भाग 4 में एक बार, 4 का भाग 8 में 2 बार, यानी 1/2। ये इसकी भिन्न बनेगी। जो क्रॉस वाले व्रत हैं इनकी भिन्न 1/2 बनेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? इस प्रश्नावली का लास्ट वाला सवाल,
11वां, सचिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त कर दिए। वह अब तक वह तब से सीडी इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त कर दिए। 3 सीडी वो खरीदती है और 5 सीडी वो उपहार के रूप में प्राप्त कर दिए। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? बताइए, कितनी खरीदी? 3। उपहार में कितनी मिली? 5। लिखेंगे, खरीदी गई सीडी कितनी? बराबर 3। और उपहार के रूप में सीडी उपहार के, चलिए उपहार वाले अपन उस तरफ लिख देते हैं। उपहार में प्राप्त सीडी कितनी? उपहार में कितनी मिल रही? 5। कुल सीडी की संख्या बराबर 3 तो उसको खरीदी और 5 उसको उपहार में मिली। 3 और 5 कितनी हो गई? 8। कुल सीडी हो गई 8। 3 खरीदी, 5 प्राप्त हुई, कुल सीडी हो गई 8। अब उसमें से खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो ये अपना खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की भिन्न बराबर खरीदी गई सीडी की पूछिए कितनी खरीदी? 3 खरीदी है। कितने में से? 8 में से। उसकी भिन्न बनेगी 3/8। आगे समझ में? और यही अगर पूछ लेते उपहार में प्राप्त सीडी की कुल सीडी की संख्या की भिन्न कितनी बने? तो उपहार वाली 5 है तो उसकी बनेगी 5/8। क्योंकि आपको पूछा है खरीदी गई सीडी की कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है, तो 3/8 ये अपना आंसर सही है। आ गया ना समझ में? अगर उपहार वाली भी पूछते हैं तो हम उपहार वाली भी बता देते, या लिखते उपहार में प्राप्त सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की भिन्न, तो वो आती 5/8। है समझ में? ये अपना इसका आंसर जो आपने पूछा है उतना ही करना है। और आप चाहें तो वो उपहार वाला भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो विद्यार्थियों, आप इस प्रकार से इन सवालों को समझते हुए हल जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। इन सवालों को आप अच्छे से समझे और इसका अभ्यास जरूर करें। तो विद्यार्थी, इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 7.1 जो हमारी भिन्न की प्रश्नावली थी उस सभी सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझा। आप भी इन सवालों को समझे और इनका अभ्यास जरूर करें, क्योंकि गणित में हमें बेहतर बनना है, अभ्यास जरूरी है। जितना ज्यादा समझ के अभ्यास करेंगे उतना हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।